भगवान जी का संदेश चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मुझे पता है कि तुम अच्छे नहीं हो। अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया महत्वपूर्ण संदेश लेकर। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की कुछ क्रोध को शांत करके उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ साथ गलत किया है। जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो तो उसे तुम्हारे अंदर उसे व्यक्ति के प्रति ना तो कोई प्रेम राहत है और ना ही कोई गलती रहती है। तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चों, तुम यदि खुद को शांत नहीं करोगे तो तुम सदा शांत माँ से परेशान रह और दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपने कीमती समय को बर्बाद करोगे। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा कोई साथ ना दे तभी तुम्हें स्वयं वह सारे कार्य करने होते हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। इसलिए तुम किसी के भरोसे पर मत बैठो। जीवन में कोई व्यक्ति कभी भी अपने वादे से पलट सकता है। इसलिए तुम अपने आप को इतना तैयार रखो कि तुम्हें किसी की ज़रूर ना पड़े। कभी कभी हमारे जीवन में हम जी पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। वह समय आने पर भरोसा तोड़ देता है और तब हमें समझ आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सब अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हें दूसरों का सहारा कभी ना लेना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से पूरा तोड़ कर रख देती है। जो इंसान शांत रहते हैं वह कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बटन से प्रभावित होते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके माँ में शांति न होना। इसलिए अपने अंदर शांति को पैदा करो जो तुम्हें सदा दूसरे व्यक्ति से अलग बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखना। ऐसे लोगों को अपने चेहरे की छोटी सी हंसी तुम हर सकते हो। जीवन में परेशानियां तो आई जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा मुस्कुराता राहत है वह कभी पीछे नहीं हटा। इंसान की मुस्कुराहट उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी चीज़ ठान लो तो है पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, किसी भी चीज़ करने के बाद जो मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है वही तुम्हें सफलता दिलाती है। मेरे बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ऐन हो। हर चीज़ संभव है, बस तुम्हें ज़रूर है तो जिन चीज़ों को कोई नहीं करता। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तू खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे माँ की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेट है। इसीलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझो कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यह तुम्हें अपने माँ को समझना होगा। जब तुम्हारा माँ तुम्हारी चीज़ों को समझना लगेगा तो तुम्हारे जीवन की किया स्वयं पलटने लगेगी। यदि तुम दिन रात केवल अपने माँ में है सोचते रहते हो, वह सब मिलेगा जो तुम पन चाहते हो। तुम्हारे माँ का वह, क्योंकि तुम्हारे माँ में केवल सोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना कि मैं अब जी कार्य को करने जा रहा हूँ तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे है पूरा ब्रह्मांड में सारी चीज़ प्रदान करेगा जो वह पन चाहता है। किंतु व्यक्ति के माँ में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अब वह चीज़ प्राप्त हो रही है जो मैं पन चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बड़े में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बटन को सोचकर ही खराब कर देते हो। यह जीवन एक संघर्ष है। हाँ, हम रोज़ कुछ ना कुछ अपने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस बर्धन को अगर दूसरों के बड़े में सोचकर खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में जीतकर आसानी से एक दिन चले जाओगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम हमेशा यह सोचते हो कि
तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान था इस समय प्रदान कर दो। किंतु मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी कौन देखा कर देते हो, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा हो या किसी मुकाम, हम किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज़्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। अभी भी डर नहीं हुई है, संभल, जो मैं जानती हूँ कि तुम नादानी में सारी गलतियाँ करते हो, परंतु उन गलतियाँ को करने से तुम्हें कुछ चीज़ों में सबक लेना चाहिए। तुम उसे गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलती करने से तुम जहाँ तक पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने प्यार बच्चों के साथ है। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कैसा भी मूड है। मेरे बच्चे, अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कासन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है, मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें संदेश दे तुम्हें यह झांत करना चाहती हूँ कि अगले आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी। और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा तुम्हें भी करना होगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ है। अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय ए गया है जब को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम जी प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पेट जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पेट पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगता कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा, तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे? आने वाले समय में नए दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे। तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा कि जब पुराना अध्याय चल रहा है। जिंदगी में तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंच सकता है। ऐसी एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो, तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का डेरा तय करो। सबसे पहले कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को, बड़ा बात बात पर किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बने क्षमता हनी चाहिए। एक ऐसा गण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में, तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक, यही बहुत ज़्यादा आगे जा पाते हैं। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जान अनजाने में की गई गलतियां की सज़ा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पेट पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बच्चा लेंगे। मेरे बच्चे, स्मार्ट रखना कि मैं भी तुम्हें बच्चा लूँगी और तुम्हारी की गई गलतियाँ की माफ़ी तुम्हें खिलाऊँगी। इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है, वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूँगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौट आएगा जी। समय की तुमने काफ़ी समय से उम्मीद लगा रखी है और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है। वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों द्वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफ़ी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर इन मेरी बताए हुए कार्यों को करके स्वयं भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बड़ा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है, वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखाकर है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ ना कुछ सीख लो। जब जब जिस स्थान पर तुम पहुंचने हो, उससे खुश दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखना है जी, पर लोगों की नज़र होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता था। वह सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहने हैं जिससे मैं आज अच्छा देखूं। यह मनुष्य हर रोज़ सोचता है, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगा, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार व्यक्ति बहुत सुंदर उत्तर दिया।
हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती हैं और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं और हम चिता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं, आज मैं तुमसे केवल यही खाने आई हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंतरात्मा को कभी करने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलती की सोचते हो, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें ज़रूर चिता बनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार सुनने नहीं देता। इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख इम्तिहान है। ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, कुछ आपने नहीं दिया, और जो कुछ आपने देखकर ले लिया, उसे हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है। जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो कुछ आपने देख कर लिया वे हमारा इम्तिहान है। जीवन ये सब अच्छा ही हो, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा बड़ा दोनों को मिलकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद। और लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद। उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह उम्र कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज़ आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे ज़िंदगी में शामिल हुए। मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करें तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलन का मन करें तो मेरा क्रोध जल देना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। माफ़ कर देते हो तो उससे तुम्हारे अंदर उसे व्यक्ति के प्रति ना तो कोई प्रेम राहत है और ना ही कोई गलती रहती है। तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। यही चीज़ तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चों, तुम यदि खुद को शांत नहीं करोगे तो तुम सदा शांत माँ से परेशान रहोगे और दूसरों के बड़े में सोच कर अपने कीमती समय को बर्बाद करोगे। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा कोई साथ ना दे, तभी तुम्हें स्वयं वह सारे करने होते हैं जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम लोगों का सहारा ढूंढकर उनके आदी हो जाते हो। दूसरा कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए तुम किसी के भरोसे पर मत बैठो। जीवन में कोई व्यक्ति कभी भी अपने वादे से पलट सकता है, इसलिए अपने आप को इतना तैयार रखो कि तुम्हें किसी की ज़रूर ना पड़े। कभी कभी हमारे जीवन में हम जी पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं। वह समय आने पर भरोसा तोड़ देता है और तब हमें समझ आता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हें दूसरों का सहारा कभी ना लेना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से पूरा तोड़ कर रख देती है। जो इंसान शांत रहते हैं वह कभी किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बटन से प्रभावित होते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते, और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके आत्म शांतियन होना। इसलिए अपने अंदर शांति को पैदा करो जो तुम्हें सदा दूसरे व्यक्ति से अलग बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखना। तुम्हारे चेहरे पर छोटी सी हंसी दूसरे लोगों का दिल तोड़ सकती है, और ये वो लोग होते हैं जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को अपने चेहरे की छोटी सी हंसी से ही तुम हर सकते हो। जीवन में परेशानियां तो आई जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा मुस्कुराता राहत है वह कभी पीछे नहीं हटा। इंसान की मुस्कुराहट उसकी सबसे बड़ी पहचान है। किसी भी चीज़ करने के बाद जो मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है वही तुम्हें सफलता दिलाती है। बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव ऐन हो। हर चीज़ संभव है, बस तुम्हें ज़रूर है तो जिन चीज़ों को कोई नहीं करता। समय चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे माँ की शक्ति और तुम्हारी आत्मा शक्ति से ही संभव है। आत्मा शक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेट है। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझो कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और यह तुम्हें अपने माँ को समझना होगा। जब तुम्हारा माँ तुम्हारी चीज़ों को समझना लगेगा तो तुम्हारे जीवन की किया स्वयं पलटने लगेगी।
कि तुम दिन रात केवल अपने माँ में है सोचते रहते हो वह सब मिलेगा। जो तुम पन चाहते हो तुम्हारे माँ का वहाँ है, क्योंकि तुम्हारे माँ में केवल सोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना कि मैं अब जी कार्य को करने जा रहा हूँ, उसे कार्य में सफलता मुझे ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे यह पूरा ब्रह्मांड सारी चीज़ प्रदान करेगा। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बड़े में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाने देता और तुम अपना पूरा दिन खराब करते थे हो। यह जीवन एक संघर्ष है जहां हम रोज़ कुछ ना कुछ अपने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बड़े में सोचकर खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में आसानी से एक दिन चले जाओगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं उसका समाधान इस समय प्रदान कर दो। किंतु मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा, कोई शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी हो, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह प्राप्त नहीं हो रही, तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज़्यादा लगातार परिश्रम करना होगा, परंतु उन गलतियां को करने से तुम्हें कुछ चीज़ों में सबक लेना चाहिए। तुम उसे गलती को बार बार मत दोहराव। तुम्हारी ऐसी गलती करने से तुम जहां तक पहुंचाना चाहते हो वहां तक नहीं पहुंच रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने प्यार बच्चों के साथ है। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं कम करना है। हर खुशी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, सदा सुखी रहो। मेरे बच्चे और अपने माता को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिख दो, ताकि आने वाला आपका माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।